अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाफिज हेल्पर सीरीज। आज का जो सेशन है ये बेसिकली बीएससी न्यूट्रिशन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कंडक्ट किया जा रहा है। और इसमें जैसा कि आप जो इस सेशन को सुन रहे हैं या इसको बाद में सुनेंगे तो आपको आइडिया है कि हाफिज हेल्पर सीरीज एलाइड हेल्थ साइंसेज की जितनी भी हमारी ब्रांचेज हैं, जैसे डीपीटी है, एलाइड हेल्थ साइंसेज में एमएलटी है, न्यूट्रिशन है, एमआईटी है, सीपीटी है, एसएलपी है, ऑक्यूपेशनल है, सबको ही कवर करता है। और इसी तरह हमारी जो गाइडलाइंस हैं वो हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपनी बुक्स के थ्रू, एमसीक्यूज बुक्स के थ्रू हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। और हाफिज हेल्पर सीरीज का जो ये एक प्लेटफॉर्म है ये 2017 में स्टार्ट किया था हमने, और आज इसको तकरीबन 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और इसमें मैं अपना तारुफ करवाता जाऊँ तो मेरा नाम डॉक्टर हाफिज शफीक है, और मैं ये जो प्लेटफॉर्म है मैं इसका फाउंडर हूँ। और मोस्टली जो इसकी वर्किंग है वो मैं देख रहा होता हूँ, लेकिन आगे जो मज़ीद हमारी टीम है वो इसको लेकर चलती है। इस सेशन में हमारे साथ जो कोऑर्डिनेट कर रही हैं वो आरएलएमसी से हैं, वो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं हमारे न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट की हाफिज हेल्पर सीरीज के अंदर। उनका नाम है नाइमा एजाज, और ये जो पूरा सेशन है वही कंडक्ट करेंगी। तो अभी मैं इनवाइट करूंगा कि वो आए और ये सेशन को स्टार्ट करें। नाइमा एजाज, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? जी जी, आवाज़ आ रही ओके, तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट पोस्ट प्रोफ अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम RLMC राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज, एंड आई एम हेयर टू गाइड यू अबाउट फाइनल ईयर न्यूट्रिशन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने 3 साल गुजार दिए न्यूट्रिशन के, और अब जो है फाइनल ईयर है, लास्ट ईयर है, तो इसके अंदर फिर अपना जो है ना, जिसको कहते हैं कि एक आवाज़ आ रही है सबको मेरी? आवाज़ कट गई थी, अब आई है दोबारा। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि अपना जो है ना फुल एक, जिसे कहते हैं ना, जान मार के खेलना है हर चीज़ के साथ, तो वो इसके अंदर फाइनल ईयर में आप लोगों ने करना है। फाइनल ईयर में हम लोग बेसिकली इस डिस्कशन का क्या था, मेजर एम ये था कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ फाइनल ईयर के बारे में। आज हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर डिस्कस हम लोग करेंगे कि टोटल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फाइनल ईयर के कितने होते हैं, उनकी जो है मार्क्स क्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद कौन-सी बुक्स रिक्वायर्ड है आप लोगों को इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, और उसके बाद थीसिस का थोड़ा-सा गाइडलाइन मैं दूँगी, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे डीएम किया था कि आप हमें थीसिस के बारे में बता दें। उन्हें बहुत सी जो है ना मुश्किल आ रही थी कि वो कौन-सा टॉपिक सिलेक्ट करें और कैसे इसको लेके चलें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट से। बेसिकली हमारे पास इसके अंदर फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है कम्युनिटी न्यूट्रिशन, और सेकंड वन है हमारे पास बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। कम्युनिटी न्यूट्रिशन का मैं थोड़ा-सा आप लोगों को ओवरव्यू दे दूँ कि इसके अंदर हम लोग बेसिकली यही बात करेंगे कि हम लोगों ने डील कैसे करना है पेशेंट के साथ। हम लोगों ने उससे वो जो भी होती है ना कम्युनिकेशन वगैरह, हम कम्युनिकेशन स्किल्स कौन-सी चाहिए होती हैं, एक प्रोफेशनलिज्म क्या चाहिए होता है न्यूट्रिशनिस्ट को, कि जिसको वो लेके आगे चल सकता है और उसके अकॉर्डिंगली ना गाइड कर सकता है बच्चों को, सॉरी, पेशेंट्स को, और जो भी क्लाइंट्स वगैरह होंगे उनको। और बायोस्टैट्स में हम लोग बेसिकली देखेंगे रिसर्च को। बायोस्टैट्स में हम लोग देखेंगे जो भी हमारे पास होंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह, और रिसर्च में हम लोग देखेंगे जो हम लोगों ने ये थीसिस को अपने को लेके चलना आगे, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या चाहिए होगा, जो भी टूल्स वगैरह चाहिए होंगे वो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम आते हैं, जो कम्युनिटी न्यूट्रिशन के लिए चाहिए। टोटल मार्क्स हमारे पास होंगे 300, और थ्योरी के मार्क्स होंगे हमारे पास 100, और प्रैक्टिकल के मार्क्स इसके अंदर होंगे हमारे पास 200। इंटरनल असेसमेंट आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेसिकली बेस करती है आप लोगों के जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसके ऊपर। जो फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म हो गई, जो स्टैंडर्ड्स वगैरह हो गए, उसके ऊपर इंटरनल असेसमेंट बेस करती है। जो आपकी क्लास में क्या एक रेपिटेशन है, आप लोग क्लास में कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हर चीज़ इंटरनल असेसमेंट में आती है। फिर ये डिपेंड करता है आपके सुपरवाइजर के ऊपर, इंस्ट्रक्टर के ऊपर, कि वो कितने मार्क्स आप लोगों को देता है इसके अंदर से। और जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो ऑल एंड ऑल आप लोगों को बेस करते हैं कि आप लोग कितना उसके लिए जो है मेहनत करते हैं उसको अचीव करने में। और प्रैक्टिकल के मार्क्स के अंदर
हमारे पास हमें आई थी OSPI, इस साल हमें आई थी 70 मार्क्स की थी वो, और बाकी वाइवा था। और OSPI जो है वो बहुत ही ईजी थी, सब्जेक्ट्स के अंदर से थी, जो भी है कम्युनिटी न्यूट्रिशन इसके सिलेबस में से थी। और जो वाइवा था वो भी इसके अंदर से ही था। वाइवा बेसिकली हमारा था कि एक लॉग बुक थी जो हमारे कॉलेज में मतलब बनाई जाती है। वो किस चीज़ के ऊपर होती है? वो हमारे पास केसेस के ऊपर होती है। जब भी हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को डील करते हैं तो हमने वो 21 केसेस उसके अंदर लिखने होते हैं। तो वो पूरी लॉग बुक थी और उसके ऊपर ही हमारा वाइवा था। उसके अंदर 24 आवर रिकॉल भी पेशेंट्स का हम लोगों ने लिखा था, और कैसे हर डिजीज़ को हम लोग करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंगली क्या MNT चाहिए होती है, वो हर चीज़। ये था इसका वाइवा कम्युनिटी न्यूट्रिशन का। उसके बाद आगे चलते हैं हम बायोस्टैट्स के ऊपर। उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? ये होता तो मार्क्स, इसके टोटल मार्क्स 100 होते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना। इसका पेपर थोड़ा सा कभी कभार टफ भी आ जाता है, कभी कभार इजी भी आ जाता है, और कभी कभार दोनों मतलब मिक्स आ जाते हैं। और इसका जो है वाइवा, वो टोटल एंड टोटल बेस करता है थीसिस के ऊपर। और जो है हमारे पास थ्योरी है, वो बेस करती है आपकी ये जो सारा बुक है उसके ऊपर। थ्योरी के मार्क्स आप लोगों ने खुद अचीव करने हैं, और वाइवा के मार्क्स कहते हैं कि वो हाफ एंड हाफ आपकी लक के ऊपर बेस करता है। इसके अंदर वाइवा में ओस भी नहीं होती, सिर्फ वाइवा होता है, जो कि आप लोगों से पूछा जाता है आपके थीसिस के बारे में, कि आप लोगों ने कैसे इसको किया, कंडक्ट किया, खुद किया या किसी ने आपको करके दिया। और कभी कभार वो रिसर्च के बारे में भी पूछ लेते हैं। रिसर्च के जो है ना पार्ट बुक में से, उसके अंदर से भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लेते हैं। जैसे कि मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता देती हूँ आप लोगों को, कि इस दफ़ा मुझसे जो है वो वाइवा में पूछा गया था थीसिस का, बस मुझे टॉपिक पूछा गया था। मेरा टॉपिक था डाइटरी सप्लीमेंट्स के ऊपर। और जो बाकी बुक में से पूछा गया था वो मुझसे केस कंट्रोल स्टडीज़, वो आप लोग आगे पढ़ोगे। और इस तरह की हर चीज़ पूछी गई थी कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसकी टाइप्स की वगैरह क्या होती हैं, इस तरह की चीज़ें मुझसे पूछी गई थी। नेक्स्टली मेजरली बात आती है बुक्स के ऊपर। अब ये भी बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा था कि आप क्या आप कौन सी बुक्स रिकमेंड करेंगी कि हम लोग इसके अंदर यूज़ करें? तो 2 बुक्स हैं, ये जो रेड कलर में है, ये दोनों की दोनों मैंने पढ़ी थी। लेकिन अब जो न्यू बुक्स आ रही हैं वो ये ब्लू कलर की बुक्स आ रही हैं। आप लोग कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। जो MCQs बुक्स हैं, इसके अंदर से MCQs आए थे, और प्रॉफ में मुझे। और जो बुक है इसके अंदर से आप लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ना। मैं आपको ये बता दूं कि जो चैप्टर्स छोड़ने वाले हैं ना, आप लोगों ने 1 to 5 चैप्टर्स टोटल एंड टोटल करने हैं, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। 6 चैप्टर जो है उसके अंदर सिर्फ प्रोबेबिलिटी करना है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उसके बाद जो हमारे पास आता है 7 चैप्टर, वो भी फुल करना है। 7 चैप्टर के अंदर से खासकर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके आगे जो फर्दर टाइप्स हैं, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी। और नेक्स्ट हमारे पास 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट है हाइपोथेसिस के लिहाज से। उसके अंदर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जिस तरह से आ गए, और हाइपोथेसिस की टाइप्स वगैरह आ गई, और बाकी जो चीज़ें वगैरह आती हैं इसके अंदर, चाहे पॉइंट एस्टिमेशन वगैरह, और जी स्केयर, टी स्कोर, सी स्कोर, और ये वाली चीज़ें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 8 में से। चैप्टर 9 नहीं करना आप लोगों ने। चैप्टर 10 के ऊपर जाते हैं। 10 से ऑनवर्ड आप लोगों ने करना है ये 17 तक। 17 तक सारा करना है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी। कुछ भी आ सकता है, MCQs में आ सकता है आप लोगों को SCQs में आ सकता है, और इसके अंदर से वाइवा में भी आ सकता है। वाइवा में वो स्टैट का पोर्शन भी पूछते हैं। स्टैट के पोर्शन में से चैप्टर नंबर 2 जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से जो और जो डिफरेंस है बेसिकली बुक्स के अंदर, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। डिफरेंस चाहे खुद बना लो कि इसका भी डिफरेंस आ सकता है, इसका भी आ सकता है। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ी सी एग्जांपल्स दे देती हूँ। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये आप लोगों को डाटा भी आ सकता है। उसके बाद वेरिएबल्स, कांस्टेंट। उसके बाद आगे जो डाटा की टाइप्स होती हैं, और वो यूनिवेरिएट डाटा, बाईवेरिएट डाटा, मल्टीवेरिएट डाटा, ये क्या होता है। नेक्स्टली आपके पास आते हैं एरर्स। एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइसनेस भी है। उसके बाद सिस्टमेटिक एरर है, नॉन सिस्टमेटिक एरर है, रैंडम एरर है, नॉन रैंडम एरर है, रैंडम सैम्पलिंग है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग वाला जो है चैप्टर, अगर किसी को समझ ना आए तो आप लोग वेल नोट मुझे कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कभी भी किसी भी टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगी। उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हर बच्चे के। उसके बाद नेक्स्टली जो है वो MCQs आ जाते हैं। MCQs इस बुक में से सॉल्व करने हैं, दोनों बुक्स में से चाहे सॉल्व कर लो। जो कि रेड वाली बुक है उसके अंदर थोड़े से कम MCQs लिखे हुए हैं, और उसके अंदर क्वेश्चंस आई थिंक इतने क्वेश्चंस उसके अंदर भी सॉल्व किए हुए हैं। उसके अंदर से भी आ सकते हैं आप लोगों को जो है प्रॉफ में। और जो ब्लू वाली है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको देखा है। उसके अंदर MCQs थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे वाली बुक है। और बाकी तैयारी जो है वो आप लोगों के बेस करती है कि आप लोग किस तरह से इसको लेके चलते हैं।
नेक्स्ट वाला बात आती है थीसिस की, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसको कैसे करना है और क्या करना है, तो मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बना दिए थे कि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो कि इसको कैसे लेके चलना है और इसको कैसे स्टार्ट करना है। सबसे मेजर पॉइंट कि आप लोगों ने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है। टॉपिक या तो वो वाला सिलेक्ट करो कि जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट है। आप चाहते हो कि आप इसको जो है लेके चलो अपनी थीसिस में, इसको हाईलाइट करो इस बात को, चाहे वो कोई भी आपके इर्द गिर्द की मतलब सराउंडिंग की कोई भी डिजीज है, कोई भी किसी भी तरह की। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि आप डिजीज बेस्ड स्टडी करना चाहते हो या फिर कम्युनिटी बेस्ड। डिजीज बेस्ड मतलब किसी भी डिजीज का आप लोग हाईलाइट कर लो, लेकिन डिजीज वो वाली लेनी है जिसका डाटा आप लोगों से आसानी से कलेक्ट हो सके। और जो दूसरे वाला है कम्युनिटी बेस्ड है, जैसे कि मैंने किया था कि डाइटरी सप्लीमेंट्स की कंजम्पशन मैंने 3 एज ग्रुप्स के अंदर देखी थी, यंग, मिडिल एज और ओल्डर एडल्ट्स के अंदर। और इसके अलावा जो है ये देख सकते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कितनी मतलब चल रही हैं आजकल पाकिस्तान में, ये देख सकते हैं। उसके बाद ओल्ड एज होम्स का कुछ लोगों ने किया था, जो मेरी क्लास फेलोज हैं उनमें से, वो उनका भी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ लोगों ने डिस्लिपिडीमिया है टॉपिक, उसके बाद हाइपरटेंशन है, उसे डाइटरी सप्लीमेंट्स है, फॉलिक एसिड है, एनीमिया है, और और उसके बाद हमारे पास आता है कोलिलिथियासिस है, और बहुत सी इस तरह के, और जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी है। इस तरह के बहुत से टॉपिक्स हैं। और कुछ टॉपिक्स जो है बहुत ही आम हैं, ये जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, और आयरन हो गया, आयोडीन डेफिशिएंसी हो गई, फॉलिक एसिड हो गया। उसके बाद बच्चों के अंदर जो है हमारे पास जैसे आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, वो लेके चल सकते हो आप लोग इसके अंदर। और नेक्स्टली जो यूजफुल वेबसाइट्स हैं वो कौन सी हैं जिसके अंदर से आप लोग इसको कर सकते हो, इसको ढूंढ सकते हो, इसके किसी भी टॉपिक को ढूंढ सकते हो। सबसे मेजरली गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर से मैंने अपना थीसिस किया है, और हर कोई मुझे लगता है कि इसी वेबसाइट को रिकमेंड करता है कि आप गूगल स्कॉलर से जाके आर्टिकल्स ढूंढें। आर्टिकल्स वो ढूंढने हैं जो लास्ट 5 ईयर्स के आर्टिकल्स होंगे वो वाले। और इसके बाद हमारे पास आता है स्की हब। जो आर्टिकल नहीं खुलता वहाँ से गूगल स्कॉलर से, उसको स्की हब से खोल सकते हैं। ये एक, क्या उसे कहते हैं, एक की है या कुछ भी कह लें इसको। ये उसके बाद एक्सटेंशन है। पबमेड है। अ, जी, कुछ कहा? एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है एक टाइप की, जो एक रेस्ट्रिक्टेड होते हैं ना हमारे, कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो आम वेबसाइट पे नहीं ओपन होते, तो वो स्काई हब पे ओपन हो जाते जी, इसी तरह से वो स्की हब से ओपन हो जाते हैं। और पबमेड है, पबमेड से भी आप लोग आर्टिकल्स ले सकते हैं, उनके रेफरेंस भी अच्छे मिल जाते हैं, और गूगल स्कॉलर से भी। और नेक्स्टली हमारे पास टूल्स आते हैं कि जो टूल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने थीसिस को राइट डाउन करने के लिए। उसके अंदर हमारे पास MS वर्ड है, एक्सेल है, SPSS है और एंडनोट है। SPSS और एंडनोट हमारे पास ये सॉफ्टवेयर हैं, इनको इंस्टॉल करना पड़ता है लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्टली हमारे पास आता है थीसिस, इसको लिखना कैसे है। इसके अंदर हमारे पास पेज साइज़ है वो A4 होना चाहिए, पेज मार्जिन नॉर्मल, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12, और फ़ॉन्ट टाइप जो है हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। उसके बाद जस्टिफाई करना है हर पैराग्राफ को, ये नहीं कि कोई लाइन इधर उधर जा रही है तो zigzag टाइप हो रहा है, उस तरह से नहीं। जस्टिफिकेशन करनी है हर पैराग्राफ की। और उसके बाद जो भी इंट्रोडक्शन, हमारे कॉलेज में तो ये हुआ था कि मतलब ये इस तरह से थीसिस कंडक्ट होता है कि उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों ने रखना है 5 पेजेस का। उसके बाद जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसको रखना है आप लोगों ने 15 पेजेस का। उसके बाद फर्दर में आगे जितने भी रिजल्ट्स आप लोगों के आगे चलते जाएँ, वो मतलब उतने पेजेस बन जाएंगे आराम से। और लाइन स्पेसिंग जो है वो 2 रखनी है। दैट्स इट। किसी का कोई क्वेश्चन? जी हाँ, आपने पूछा कि थीसिस इंडिविजुअल करनी चाहिए या ग्रुप में। ये हमारे कॉलेज में तो उन्होंने इंडिविजुअली की थी, ग्रुप में भी कंडक्ट कर सकते हैं। ग्रुप में ये होता है कि ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने तो इसको इंडिविजुअली किया था। किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है अपना, आप माइक ऑन कर लो या आप लिख के जैसे भी है आप पूछ सकते अस्सलाम वालेकुम। नईमा, सबसे पहले तो सर आपका भी थैंक यू और नईमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये क्वेश्चन है कि कम्युनिटी के लिए कौन सी बुक आप रिकमेंड करेंगी और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, और ऊपर आपने चैप्टर्स के बारे में एलैबोरेट किया था, अगर पॉसिबल हो आप दोबारा रिपीट कर देंगी। थैंक यू। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ इसको। कम्युनिटी के लिए एक्चुअली नोट्स कॉलेज ने प्रोवाइड किए थे, हमारे कॉलेज ने।
और बस मैंने उन्हीं नोट्स से तैयार किया था। तो उनमें से कुछ नोट्स वो हैं जो मैं आपको थर्ड ईयर में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, और बाकी जो है वो सिलेबस मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी, उसको अकॉर्डिंग आप देख के तो उसकी तैयारी वगैरह कर लीजिएगा। ठीक और है। और दूसरा ये जो आपने चैप्टर्स का पूछा है, चैप्टर्स का मैंने ये बताया कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोस्टैट में से, और चैप्टर 1 to 5 करना है। उसके बाद 6 जो है उसमें से प्रोबेबिलिटी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला आता है कि 7 चैप्टर में से रिग्रेशन, कोरिलेशन, खाई स्क्वायर, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्टली है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में से टी स्कोर, टी टेस्ट, जी टेस्ट, इसकी प्रॉपर्टीज और हाइपोथेसिस की टाइप्स, मतलब ये भी सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर 9 है, वो नहीं करना। और उसके बाद रिसर्च के लिए चैप्टर 10 से लेकर 17 तक ये सारे करने हैं। 18 चैप्टर भी ठीक करना है, आई है। थिंक उसके अंदर भी है कुछ फॉर्मेट का लिखा हुआ है। और अच्छा रुमैसा आपने पूछा है कि टॉपिक सिलेक्शन का, तो टॉपिक सिलेक्शन का मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप लोग को कोई टॉपिक नहीं ना मिल रहा, तो आप सिंपली गूगल पे जाके वहाँ पे एंटर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो वहाँ से कि टॉपिक्स रिलेटेड टू करंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, इस तरह आ जाएगा, या टॉपिक्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन थीसिस, इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर मतलब किसी भी तरह से आप लिख सकते हो। तो आपको एक ना वास्ट वैरायटी मिल जाती है टॉपिक्स की, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स की वैरायटी मिलती है, तो आप वहाँ से कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो आराम से। अच्छा मेरा एक नाइमा, और जो आपने ये कम्युनिटी का बताया, ये सिर्फ नोट्स करने से एमसीक्यूज और एमसीक्यूज सारे कवर हो जाएंगे हमारे? हाँ जी, सारे कवर हो जाएंगे, लेकिन इस दफ़ा बहुत ही क्या कहेंगे, एक ट्रेजेडी पेपर आया था हमें कि वो इतना बुरा था कि पूरे का पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस था, और उसमें से समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से लिखना है। कुछ वो इस वजह से भी था कि हमारे कॉलेज के अगेंस्ट एप्लीकेशन दी गई थी, और वो पेपर किसने बनाया था, कहाँ से आया था, हमें कुछ नहीं पता। तो उस लिहाज से ना हर चीज़ को बिल्कुल गौर से पढ़ना है, इस तरह पढ़ना है कि इसका किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों ने तो पेपर देखा ही होगा, आप लोग जब पढ़ लोगे सारा तो आप लोगों को पता चलेगा कि पेपर ये वाला इस साल का किस तरह का आया था। अच्छा, तो उसके लिए अगर हमने पहले से तैयारी करनी है तो हमने कहाँ से करनी है? इस तरह की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कैसे होना है? फिर नोट्स ही करने हैं या फिर हम गूगल से करें? कहाँ से तैयारी करें? नोट्स कर लो, साथ साथ गूगल में से भी हर पॉइंट को सर्च कर लो, हर डेफिनेशन पता होनी चाहिए बेसिकली कि ये क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है हर टॉपिक का, और नोट्स भी साथ साथ कर लो, हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे लगता है इस साल का, नेक्स्ट ईयर का पेपर इतना मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। मेरा एक और क्वेश्चन है। हमारी मैम ने ना ग्रुप्स बनाए थे, तो उन्होंने कहा था कि टॉपिक वो डिसाइड करेंगे, मतलब बच्चों ने नहीं टॉपिक्स डिसाइड किए, मैम ने किया था। और एक बच्चे ने टॉपिक डिसाइड किया था कि न्यूट्रिशन के आई डोंट नो इफेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन न्यूट्रिशन। मुझे मुझे पता नहीं क्यों ये टॉपिक बहुत ज्यादा, वो जिसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसा करना चाहिए ना जो आप कहें कि ओ यस आई एम इनटू दिस, वो ऐसा नहीं लगा। और क्या ये वैलिड है? बिकॉज उसमें जो चीजें करनी है ना वो स्ट्रेस से ज्यादा रिलेटेड जा रही हैं। देखें, ऐसा कोई भी टॉपिक अगर आपने सिलेक्ट करना है तो उसका आप लोगों ने ये देखना है कि आपको डाटा मिल जाएगा आसानी से। डाटा मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो रेफरेंस आर्टिकल होगा उसका, जिससे आप लोगों ने सैंपल साइज अपना एक्सट्रैक्ट करना है, आपको उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस आर्टिकल मिल सकता है, उसके उस टॉपिक के अकॉर्डिंग डाटा मिल सकता है। आप लोगों को उसके ऊपर कितनी आप स्टडी आप फर्दर लेके जा सकते हो, उसके ऊपर आपको कितनी आसानी होगी उसको करने में। देखो, अब जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस वाला टॉपिक है, स्ट्रेस को आप लोग किसके साथ रिलेट करोगे? न्यूट्रिशन में हम लोग स्ट्रेस को डील करते हैं, मतलब अगर नहीं किसी करते। स्पेसिफिक डिजीज के साथ हो, वही ना, अगर स्पेसिफिक डिजीज के साथ हो तभी हम उसको फर्दर लेके चल सकते हैं न्यूट्रिशन में, कि हम लोग चलो डिजीज, किसी भी डिजीज को हम लोग डाइट के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं, उसको क्योर हम्म, कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो मैंने नहीं लगता ऑप्शन कि दिया ऐसे था बना सकते। ईटिंग डिसऑर्डर्स का। मैंने ऑप्शन दिया था कि हम ईटिंग डिसऑर्डर्स ले लेते हैं, उसके हमें बहुत से केसेस मिल सकते हैं और वो किसी हद तक न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी है। बट स्ट्रेस नहीं है। और मैं आपको इसलिए मैं आपसे गाइडलाइन लेना चाह रही हूँ बिकॉज हम्म। मैंने जब आर्टिकल स्टडी किए ना, तो नो डाउट स्ट्रेस से रिलेटेड डाटा तो है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो मैंने क्वेश्चन बनाना है
उसमें उसे न्यूट्रिशन ज्यादा सवाल तो मुझे स्ट्रेस के पूछने पड़े हैं। तो जबकि मैं अगर न्यूट्रिशन की स्टूडेंट हूँ तो बहुत और टॉपिक्स हैं। तो वाई एम गोइंग, मतलब वो एक साइकोलॉजिस्ट का काम है, वो अपना काम करे, मैं क्यों इसमें जंप कर रही हूँ। बिल्कुल सही। और जब आप वाइवा के लिए जाते हो ना, अगर कोई आपने इतना, मतलब मेरा अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी सही टॉपिक नहीं है, तो आपको एग्जामिनर सबसे पहले यही सवाल पूछता है कि आपने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, इसका न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। जी तो थैंक ईटिंग डिसऑर्डर एक अच्छा टॉपिक है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको रेफरेंस आर्टिकल मिल रहा है, डाटा मिल रहा है, तो आप इसके लिए ज़रूर इसको करें। जज़ाकल्लाह नईमा, थैंक यू सो मच। आपने थर्ड ईयर बारकल्लाह में फीक। बहुत ज्यादा हेल्प की। अल्लाह आपको अजर दे इसका, लिटरली आमीन आमीन। बहुत ज्यादा दुआएं आपके लिए। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, फिर ये सेशन हम एंड करते हैं। और उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आपको कोई इससे फ़ायदा भी हुआ होगा। और हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं हाफिज़ अल सीरीज़ के नामा एजाज, जिन्होंने थर्ड ईयर में भी आप लोगों की बहुत हेल्प की थी, अभी इंशाल्लाह ताला फोर्थ ईयर में भी आपको गाइड करेंगे। और ये जो हमारे फोर्थ हमारे जो पास पेपर है हाफिज़ हेल्पर सीरीज़ के, जो हमारे आपके डिपार्टमेंट के हैं न्यूट्रिशन के, उन उसमें भी नामा एजाज ने बहुत पार्टिसिपेट किया था। और राइटर भी यही हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी इंशाल्लाह ताला ये अच्छा ही काम करेंगी और अपनी फील्ड में इंशाल्लाह ताला आगे निकलेंगी। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। चलें, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट एंड नाइमा एजाज, आप कुछ कहना चाहेंगे वेलकम लास्ट में? सर। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा सब लोग। और बहुत मेहनत करनी है, ये लास्ट ईयर है, आप लोगों ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना। और जब भी जो कुछ भी पूछना हो, आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। बायोस्टैट से रिलेटेड हो, कम्युनिटी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग आप लोगों को कोई भी मटेरियल चाहिए हो, मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। कम्युनिटी न्यूट्रिशन के अलावा, क्योंकि उसके नोट्स मैं आप लोगों को नहीं दे सकती उसके नोट्स मुझे कॉलेज वालों ने देने से मना किया है। तो इसके अलावा बायोस्टैट का आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को मुश्किल आ रही हो, मीन मीडियन मोड, किसी भी तरह का स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ भी, मतलब मुझे मेरी बायोस्टैट अच्छी है, तो आप लोग कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी। मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता दूंगी, चाहे मैं आप लोगों को ऑडियो सेंड कर दूँ, किसी भी तरह से, जिस तरह से आप लोगों को आसानी हो, मुझे आसानी हो। तो मैं एवरी टाइम अवेलेबल हूँ, किसी भी टाइम आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बस मुझे दुआ में याद रखिएगा सब लोग। थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। वेलकम सर।